रहा है, संसार में घूम रहा है और दुख सहन कर रहा है, तो अभी ये संसारी से मुक्त कैसे हो गया? देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं, दो चीजें देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक समय में दो अवस्थाएं नहीं हो सकती, नोट कर लीजिए। एक समय में दो अवस्थाएं नहीं हो सकती। जैसे एक समय में आप सिद्ध भी होना चाहते हैं, संसारी भी होना चाहते हैं, ये तो असंभव है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिद्ध पर्याय अलग है और जो संसार पर्याय वो अलग है। संसार दुख का कारण है और सिद्ध जो पर्याय है वो सुख का कारण है, सुख को देने वाला है। इसलिए यहाँ पर दो कथन में से जो सत्यार्थ कथन है तो उसको स्वीकार किया जाएगा। एक जगह पर दो विरोधी लोग खड़े नहीं हो सकते। ठीक, बात क्लियर हुई है? कठिन तो नहीं लग रहा विषय? हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, एक स्थान पर दो चीजों को जो एक साथ मान लेता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आएगी डेफिनेशन निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि की। रचना जी, जो एक समय में दो पर्यायों को मानता है उसे कहते हैं निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि। जो एक समय में दो पर्याय मान लेता है कि मैं संसारी भी हूँ, मैं सिद्ध भी हूँ, इन दो पर्यायों को स्वीकार कर लेता है, इसलिए उसे यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में लिया गया है। हो रही है क्लियर? देखिए, 2 मिनट दिएगा। हाँ, इतना जो हमने टॉपिक अभी लिया है, इसे कौन कौन समझा सकता है? चलिए, बहुत सुंदर, काफी हाथ खड़े हो गए। यही उम्मीद रखता हूँ मैं आप लोगों से कि सभी लोगों के एक साथ हाथ खड़े होंगे। हाँ, चलिए, जिनकी वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन करके सामने आ जाइए, जिससे मैं भी आप लोगों को देख सकूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूँ, जिनकी वीडियो ऑफ है वो सभी समझ ही रहे होंगे, ऐसी आशा से कि आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं लेकिन आप सभी बात को पकड़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ। देखिए, जैसे वीडियो ऑफ है सीमा जी का, प्रीति जी का, अलका जी का, संध्या जी, तो आप लोग मतलब वीडियो ऑन करके रखिए, तो जिससे क्या पता है जो सामने अध्यापक पढ़ा रहा है उसे ख्याल में आता है कि आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और एक हो गया निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो आ गए यहाँ पर। अब आगे देखिए, अब एक होता है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। कल हमने चर्चा की थी, वो क्या करता है, दोनों को एक साथ सिर देता है। मोक्ष के मार्ग में भी जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है, उस मोक्ष के मार्ग में व्यवहार भी लगता है, निश्चय भी लगता है। संसार में व्यवहार भी लगता है, निश्चय भी लगता है। वो कभी ऐसा नहीं मानता श्वेता जी, क्या नहीं मानता कि निश्चय अलग है, व्यवहार अलग है। वो निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ स्वीकार करता है। लेकिन वास्तविकता किसमें है मोना जी? वास्तविकता तो उसी जीव में होती है जो निश्चय को निश्चय जाने, व्यवहार को व्यवहार जाने, निज को निज, पर को पर जान। सुमन जी, निज को निज जाने, पर को पर जाने। अलका जी, बात हो रही है? ख्याल ख्याल में आ रही है बात? निज माने आत्मा, पर माने शरीर। निज माने निश्चय, पर माने व्यवहार। व्यवहार को व्यवहार जाने, निश्चय को निश्चय जाने। लेकिन ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि में क्या कथन आता है, ये व्यवहार और निश्चय दोनों को समान मानता है और मोक्ष मार्ग में भी दोनों को एक साथ घुसेड़ देता है और संसार में भी दोनों को एक ही साथ घुसेड़ देता है। स्पष्ट हो रही है? प्रिय जी, क्या कहा? उभयवादी मिथ्यादृष्टि कौन होता है? जो व्यवहार निश्चय दोनों को माने, किसी एक को नहीं माने।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर जैन शास्त्रों में तो बात कही गई है कि जो व्यवहार को मानता है, निश्चय को मानता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। तो यहाँ पर इसको उभयाभासी मिथ्या दृष्टि क्यों कहा अलका जी? इसे मिथ्या दृष्टि कथन क्यों किया? जैन शास्त्रों में तो हमें सुनने में आया है कि निश्चय और व्यवहार दोनों को मानने वाला सम्यक दृष्टि है, क्योंकि व्यवहार को देख कर छोड़ देता है, निश्चय को ग्रहण कर लेता है। यही बात पकड़ना है यहाँ पर। लेकिन उभयाभासी मिथ्या दृष्टि व्यवहार को छोड़ता नहीं है, मानता तो है लेकिन छोड़ता नहीं है। ठीक। शास्त्रों में कथन आता है, यदि व्यवहार में, क्या कहा, व्यवहार में अटकोगे तो संसार में भटकोगे। क्या कहा कोमल जी? चाय नाश्ता करने गई थी लगता है। चलिए, बहुत अच्छा ऑफर है, कभी भी पीछे बंद कर दो, चाय नाश्ता करके बढ़िया आराम से फिर चालू कर लो। अच्छा, कॉल आया था। चलिए चलिए, ठीक है। इतनी बात इस पर सीमा जी क्लियर। चलिए, मैं किसी का माइक करके पूछ तो लूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि कुछ समझ में भी आ रहा है कि बस हाँ 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 हो रही है। चलिए, मैं किसी का माइक ऑन करता हूँ यहाँ से। हाँ, प्रीति जी फिरोजाबाद, माइक ऑन करिए। हाँ, माइक ऑन करिए प्रीति जी फिरोजाबाद। चलिए, तब तक मैं यहाँ से माइक ऑन करवाता हूँ। पूनम जी इटावा, आप माइक ऑन करिए। हाँ, जी भैया जी। जी भैया। बताइए। हाँ बताइए, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इन एक्सप्लेन करिए, किस प्रकार से समझाएंगे आप? हारा भारी निष्ठा दृष्टि वो एक चीज नहीं मानता है। जैसे घी का घड़ा का कल उदाहरण दिया था ना, घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, वो घी का घड़ा है लेकिन वो मिट्टी का ही घड़ा मानेगा, घी का घड़ा नहीं। और निश्चयवासी वो शुद्ध स्वरूपी मेरी आत्मा है, शुद्ध स्वरूप सिद्ध स्वरूपी है। दोनों अवस्थाओं को एक ही मानता है। दोनों अवस्थाओं में एक समय में एक अवस्था नहीं, दोनों बुहार को भी नहीं मानता, केवल निश्चय निश्चय मेरी आत्मा ही सब कुछ है। भूतगल को सच को अच्छा नहीं मानता, केवल आत्मा ही या भूतगल को ही मानेगा। दोनों में से एक चीज को मानेगा निश्चयवादी। और अभ्यावादी वो दोनों को मानता तो है लेकिन उन पर्यायों को जोड़ता नहीं है, जोड़ देता है कि बुहार भी है और दोनों को अलग अलग नहीं मानता। जैसे आत्मा अलग, भूतगल अलग, दोनों ही अलग अलग है लेकिन वो दोनों को जोड़ देता है। चलिए, बहुत सुंदर, मतलब विषय ख्याल में आ रहा है ना, इतना तो क्लियर है। बहुत सुंदर। चलिए, मुझे यही चाहिए था, मैंने किसी एक को मुझे पकड़ना था कि आप लोगों को विषय क्लियर हो भी रहा है कि मैं ऐसे ही चल चिल्ला रहा हूं। चलिए, ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ पर आता है निश्चय सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। रचना जी बोलिए। अनूठा देखा ही नहीं आपने। हाँ हाँ ये ये वाला थोड़ा पूरा क्लियर नहीं हुआ, ये उभयाभासी वाला कि हाँ। जो निश्चय व्यवहार दोनों को मान के चलता है, इसका कोई ऐसा स्पष्ट उदाहरण बताएं जो मतलब बिल्कुल अपने आप दोनों चीजें क्लियर हो जाए। वो चीज समझ में नहीं आ रही है। ऊपर वाली दोनों समझ में आ गई। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। मैंने बीच में आप ऐसे बोलते रहिए तो लगेगा कि हाँ अब चलो तो आपको बोले समझ। कहाँ से, खिड़की हमारी बंद। हम हाथ करते रहते सुनते। चलिए चलिए, वो मैं देख नहीं पाता। हाँ, जब भी दिखता है तो मैं आपका माइक ऑन करता ही हूँ। चलिए चलिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात,
हाँ, प्रश्न है उभयवासी मिथ्या दृष्टि थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है ना। देखिए, सबसे पहली बात, अब मैं थोड़ा आराम आराम से चलता हूँ, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा था कि मतलब इसको निपटा के फिर हम जल्दी बात करते हैं निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की। तो जो सम्यक समूह मिथ्या दृष्टि, क्योंकि कल रह गया था, अभी लगता है रात ही को होगा मेरे ख्याल से। चलिए रात को देखेंगे इसको। हाँ, देखिए, उभयभाषी मिथ्या दृष्टि माने उभयभाषी मिथ्या दृष्टि कौन होता है। पहली बात, निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ मानता है। ये बात पकड़ में आ रही है। निश्चय को, व्यवहार को, दोनों को एक समान जानता है, अलग अलग नहीं जानता, एक समान जानता है। और देखिए, मोक्ष मार्ग में निश्चय की आवश्यकता पड़ती है, संसार में व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमें संसार में जब तक हैं तब तक हमें व्यवहार को अपनाना पड़ेगा, और जब मोक्ष मार्ग में हो जाएंगे तो मोक्ष मार्ग में हम माने निश्चय को अपना सकते हैं। लेकिन जो उभयवासी मित्र दृष्टि है, ये करता है संसार में ही निश्चय को मानता है और व्यवहार को मानता है। वो कहता है कि मैं संसार में माने संसार में व्यवहार कथन भी कर सकता हूँ, निश्चय भी कथन, दोनों कथन एक साथ ले सकता हूँ। मैं संसार में ही शुद्ध हूँ, भगवान हूँ, ठीक है। दोनों को एक साथ संसार में मान लिया। और देखिए, चलिए यहाँ पर हम देख ले संसार में, तो चलिए वो एक बार पे सही कह रहा है। संसार में वो व्यवहार से पुद्गल में भी है और निश्चय से सिद्ध गति का जीव भी है। ये तो सही कथन है। लेकिन हम निश्चय की यदि मोक्ष मार्ग में लेकर जाएंगे तो वहां तो बहुत गड़बड़ हो रही है। वहां ये व्यवहार कैसे मान सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो केवल निश्चय कथन माना जाता है, वहां तो व्यवहार का नाम निशान नहीं है कि वहां भी शरीर हो तुम्हारा, तुम सिद्धालय में शरीर लेकर जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। वहां तो केवल सिद्ध पर्याय है, माने अपना सिद्धत्व स्वरूप है। वहां पर तुम्हें शरीर माने व्यवहार का प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यवहार जो व्यवसायी मित्र दृष्टि है, वो व्यवहार और निश्चय दोनों को सिद्धालय पर घटित करता है कि दोनों ही सिद्धालय में माने जाते हैं। व्यवहार कथन भी हम सिद्धालय में ले जा सकते हैं और निश्चय को भी। क्लियर हो रही है बात। इस बात को कौन कौन समझा सकता है। अभी जो बात बताई गई उभयवादी दृष्टि वाली, इस बात को कौन कौन स्पष्ट कर सकता है। चलिए, हाँ रुकिए, मैं किसी को मौका देता हूँ। माइक ऑन करिए अपना, है ना। क्या नाम है, भारती जी दमोह। आवासी मिथ्या दृष्टि है, वो मोक्ष के मार्ग में निश्चय और व्यवहार को एक मानता है, एक समान मानता है कि निश्चय और व्यवहार एक ही है। जबकि ऐसा नहीं है। यदि मोक्ष में जाओगे तो निश्चय निश्चय से लेंगे, और संसार में रहोगे तो व्यवहार से लेंगे, दोनों एक साथ ही हो सकते हैं। हाँ, चलिए, मेरा आपके लिए प्रश्न है। देखिए, शास्त्रों, आपने माइक ऑफ कर लिया। थैंक यू। नहीं किया, हाँ। देखिए, अपने व्यवहार और निश्चय हम दोनों को मान रहे हैं। शास्त्रों में तो दोनों को मानने की बात कही गई है कि निश्चय को मानने वाला और व्यवहार को मानने वाला, दोनों को मानने वाला जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि शब्द क्यों लगा, ये आप स्पष्ट कर सकती हैं। मिथ्या दृष्टि इसलिए लगा है क्योंकि शास्त्रों में निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकते हैं। संसार में व्यवहार होगा तो निश्चय होगा, निश्चय होगा तो व्यवहार, माने कुछ भी अपन जैसे करते हैं काम उसमें व्यवहार, और जैसे धर्म के मार्ग में कुछ करेंगे, जैसे अपन को मोक्ष से संबंधित कुछ बात करेंगे तो निश्चय से करेंगे, और व्यवहार तो अपने आप आ जाता है यदि निश्चय होएगा तो। लेकिन मिथ्या दृष्टि। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, अभी बात और स्पष्ट हो रही है। एक बात और निकली इनकी बात से। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए, अब रचना जी, अब आपका जो डाउट है क्लियर होने वाला है। 2 मिनट रुकिए ना, आपके चेहरे बहुत टेंशन दिख रही है मुझे। चलिए, हाँ, देखिए, एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा, है ना। अब तो खुश। चलिए, देखिए,
ये उभयवासी मिथ्या दृष्टि है। देखिए ये अभी संसार में है ना। संसार में इसके इस सामने मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, तो ये उसको देखिए व्यवहार से देख रहा है तो मिट्टी का घड़ा देख रहा है, सॉरी व्यवहार से तो घी का घड़ा देख रहा है, और निश्चय से उसको मिट्टी का घड़ा देख रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दोनों को मान रहा है, तो ये तो सही है ना। अब देखिए, अब हम आत्मा की बात करेंगे, है ना, आत्मा को घटित करेंगे, है ना, ध्यान रखना आप। अब आत्मा पर कैसे घटित होगा? देखिए, हमारा आत्मा तो निश्चय से शुद्ध है, ठीक है, और व्यवहार से कैसा है? अशुद्ध है। ठीक, ये बात एकमात्र संसार में घटित होती है, सिद्धालय में घटित नहीं होती, क्योंकि सिद्धालय में तो जीव निर्विकारी हो जाता है। संसार में जब तक जीव है उषा जी, तो तब तक वो क्या है? तो यहाँ कहते हैं संसार में जो जीव है वो माने निश्चय भी है, व्यवहार भी है। निश्चय से वो सिद्धों के समान भी है, व्यवहार से देखें तो वो जीव मिथ्या दृष्टि भी है, अज्ञानी है, रागी द्वेषी है। ठीक है, अब हम चलते सिद्धालय। अब जीव गया सिद्धालय की ओर, नीरू जी। अब सिद्धालय में जब ये जीव गया तो क्या हुआ? जब ये जीव सिद्धालय की ओर अग्रसर हुआ तो वहां पर व्यवहार खत्म हो जाता है। रचना जी, व्यवहार खत्म हो गया और एकमात्र निश्चय कथन रह जाता है, क्योंकि व्यवहार से तो जीव रागी कहा जाता था, जीव द्वेषी कहा जाता था, जीव मोही कहा जाता था। लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात आती है मोना जी, सुमन जी, तो क्या हो जाता है? जीव निश्चय में सम्यक दृष्टि हो जाता है और व्यवहार अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। बात हो रही है स्पष्ट? व्यवहार कथन छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। लेकिन ये तो हमारी बात हुई। अब उभयवासी मिथ्या दृष्टि की यहाँ बात करें तो वो तो व्यवहार माने मोक्ष मार्ग में भी जीव को रागी मानता है, क्योंकि व्यवहार कथन से जीव रागी कहा जाता है, जीव द्वेषी कहा जाता है, जीव मोही कहा जाता है। तो सिद्धालय में वो निश्चय से आत्मा को शुद्ध भी मानता है और व्यवहार से आत्मा को अशुद्ध भी मानता है, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि कहलाता है। यदि वो शुद्ध मानता तो मिथ्या दृष्टि तो बात ही नहीं थी। क्लियर? इसीलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहा गया है। हाँ रचना, मुझे ये बात समझ नहीं आई। जैसे मोक्ष मार्ग में दोनों चीज आ रही है कि शरीर और आत्मा दोनों सहायक है, ये उभयवासी कहता है, मगर ये मिथ्या दृष्टि वाली बात आती है, यही बात है ना। तो मोक्ष मार्ग में तो दोनों ही चीज सहायक है। बिना शरीर की आत्मा अकेले तो मोक्ष नहीं पहुंच जाएगी, बिना शरीर के तपे। हाँ, सिद्धालय में जाने के बाद, मतलब सिद्धालय में जाने से पहले सबको दोनों ही एक दूसरे के सहायक है। शरीर छूट जाने के बाद की बात हो रही है, लेकिन जो उभयवासी मिथ्या दृष्टि है वो शरीर छूट जाने के बाद भी जीव को रागी मानता है, क्योंकि राग जो बाहर दिखते नहीं है, राग तो जीव के अंदर भरे हुए हैं, मतलब अंदर जो कर्म आदि हैं, जो विकारी भाव हैं, अंदर भरे हुए हैं। लेकिन जब जीव 8 कर्मों का अभाव करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस समय भी उभयवासी मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? जीव व्यवहार से अभी भी रागी है, जब सिद्धालय में विराजमान हो जाता है तब भी। जैसे कि हमारी आत्मा में सिद्ध बनने की क्षमता है, लेकिन उस आत्मा में विकारी परिणाम भी है, ऐसा कहेंगे। हाँ, ये कहता है उभयवासी मिथ्या दृष्टि। हाँ हाँ, वही तो उभयवासी की तो बात हो रही है ना अभी। हाँ देखिए, अभी काफी लोगों को स्पष्ट नहीं भी हुआ होगा, वैसे स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से। किसी उसको वो आंकड़ा करिए। नहीं तो जैसे जो मैं कह रही हूँ उससे स्पष्ट नहीं है कि जैसे जीव जो है ना मोक्ष में पहुंचा है, तो जो आत्मा वहां पहुंची है, तो उभयवासी का कहना ये है कि जीव अनंत गुणों की धनी है, लेकिन वो विकारी परिणाम सहित भी है। हाँ, बस यही तो समझना था कि माने जीव रागी भी है, क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों को मानता है वो, तो उसने सिद्धालय में भी निश्चय व्यवहार दोनों घटित कर दिए। यानी सिद्धालय में जीव जो पहुंचा है वहां सिर्फ तो वो लेकर के पहुंचा है। हाँ, क्योंकि उसमें राग करने की क्षमता है। हाँ, क्योंकि देखिए जीव संसार में था तो रागी था, और संसार में उसने निश्चय से उसको अनंत गुणों का धनी भी देखा, सबसे पहली बात।
और जीव सिद्धालय में पहुंच गया, तब भी ओयासिस मिथेश जी कहता है कि जीव अभी भी रागी है और अनंत गुणों का धनी है, क्योंकि उसे तो दोनों लगाने हैं, निश्चय व्यवहार दोनों। रचना जी क्लियर? यस सर। एक बार इस्तेमाल कर दीजिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। बंद करने में डर लगता सभी है को कि लगता है फिर कैद हो जाऊंगी। नहीं, चलिए स्पष्ट हो गई बात। आज रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलिए अभी बताइए कौन कौन बता सकता है इस विषय को पुनः। हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार सभी, और हम मीटिंग लीव करके फिर आप लोगों से इसकी चर्चा करेंगे। चलिए हम मीटिंग लीव करेंगे और फिर आप लोगों से इसकी चर्चा करेंगे। चलिए तो हम मीटिंग लीव करते हैं।